Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to discuss about book exercise and question answer of a poem My Bed is a Boat from class 3 James English Reader. Students, I will discuss my lesson plan, what I made for this poem. So let's start. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैंने इस पोएम के लिए क्या दिया है। तो जैसे एज़ यूजुअल मैं हमेशा डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले देती हूँ, जिसको हम डिक्टेशन वर्ड्स भी कह सकते हैं, जो कि बच्चों की वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और उन्हें स्पेलिंग वगैरह लर्न करने से क्वेश्चन आंसर लिखने में या कोई भी रिटन पार्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहला जो वर्ड मैंने दिया है वो है नर्स, NURSE नर्स। सेकेंड है एम्बार्क, EMBARK। नंबर 3 है गिल्ड्स, GIRDS गिल्ड्स। नंबर 4 है सेलर, SAILOR सेलर। नंबर 5 है शोर, SHORE शोर। नंबर 6 है प्रूडेंट, PRUDENT प्रूडेंट। नंबर 7 है परहैप्स, PERHAPS परहैप्स। नंबर 8 है वेडिंग, WEDDING वेडिंग। नंबर 9 है स्टीर, STEER स्टीर। एंड नंबर 10 है रिटर्न, RETURN रिटर्न। सो ये रहा हमारा डिक्टेशन वर्ड। वैसे स्टूडेंट्स मैंने इस लेसन पोएम को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप हमारे इस चैनल पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग इस पोएम के लिए जो मैंने दिया है। तो सबसे पहला जो वर्ड्स है मैंने दिया है एम्बार्क। एंड एम्बार्क मीन्स होता है बिगिन अ जर्नी, यानी कि कोई भी यात्रा शुरू करना, BEGIN बिगिन, JOURNEY जर्नी, बिगिन अ जर्नी, सॉरी यहाँ पे। गिट्स मीन्स होता है हेल्प्स मी ड्रेस टाई, हेल्प्स मी ड्रेस यानी कि कपड़े पहनने में मदद करना, या टाई यानी कि बांधना है, बेल्ट वगैरह जब हम बांधते हैं तो उसको गिट्स मी कहा जाता है। स्टार्ट्स मीन्स सेंड मी ऑफ, मुझे भेजना, मतलब कहीं पे मुझे भेजना। प्रूडेंट मीन्स होता है केयरफुल, CAREFUL केयरफुल। परहैप्स मीन्स होता है मे बी, शायद, परहैप्स मीन्स होता है शायद। चलिए अब हम देखते हैं आंसर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैंने जो दिया है वह है इन विच ड्रेस द नर्स हेल्प द पोएट, कौन सी ड्रेस पहनने में जो नर्स है पोएट की या कवि की सहायता करती है, पोएट की किस ड्रेस को पहनने में हेल्प करती है। तो पहला जो है द नर्स हेल्प्स द पोएट इन टू हिज सेलर्स कोट, यानी कि जो नर्स है उनकी कवि की यानी कि पोएट की सेलर्स कोट यानी कि सेलर की जो कोट है पहनने में हेल्प करती है। वॉट डज द पोएट टेक विथ हिम टू बेड, जो पोएट हैं अपने बिस्तर पे जाने के लिए वो क्या क्या अपने साथ रखते हैं। द पोएट टेक्स अ स्लाइस ऑफ बेडिंग केक, जो पोएट हैं वो एक स्लाइस बेडिंग केक का लेते हैं। एंड 1 or 2 टॉयज विथ हिम टू बेड, यानी कि वो एक वेडिंग केक भी लेते हैं और इसके अलावा 1 और 2 खिलौने भी वो अपने बिस्तर पर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट फाइंड व्हेन ही वेक्स अप, जो पोएट है जब ये सारी माई बेड इज़ अ बोट, जब उनको आपने ये पोएम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो सपना देखते हैं कि जो उनका बेड है वो एक शिप की तरह हो चुका है, बोट हो चुका है। तो जब वो सपने से जागते हैं तो क्या देखते हैं। व्हाट डज द पोएट फाइंड, मतलब उन्हें क्या उनको क्या मिलता है। व्हेन ही वेक्स अप, मतलब जब वो जागते हैं तो वो क्या पाते हैं। व्हेन द पोएट वेक्स अप, जब पोएट उठते हैं जागते हैं, ही फाइंड्स दैट हिज बेड इज़ इन हिज रूम, उनको लगता मतलब उनको ये मिलता है कि उनका जो बिस्तर है वो तो उनके कमरे में ही है, वो बोट नहीं हुआ, वो समुद्र में नहीं गए हैं। चलिए नेक्स्ट है राइट अ राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच वर्ड। तो मैंने इस पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स था उसको दिया है कुछ वर्ड्स मैंने राइमिंग दिया है। तो देखिए जैसे बोट का क्या होगा कोट, डार्क का इम्बार्क, से का अवे, सोर का मोर, टेक का केक। राइमिंग वर्ड्स मीन्स होता है जैसा हम लोग कुछ कोई भी वर्ड बोले जो उसका राइम करता हो, यानी कि जैसे कि कुक, बुक, लुक, तो जो साउंड आता है सेम टू सेम वैसा ही साउंड आना चाहिए। तो इसी तरीके से बोट, कोट, डार्क, इम्बार्क, से, अवे, शोर, मोर, टेक, केक। अब चलिए हम
डिस्कस करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज का। तो आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे पहला जो हमारा बुक एक्सरसाइज है वो है राइट येस आर नो, यानी कि येस आर नो में आप इसका उत्तर देंगे। इन दिस पोएम द पोएट वर्क्स एज अ सेलर, तो क्या वो सेलर की तरह काम करते हैं? नो। द नर्स हेल्प्स हिम इन टू हिज नाइट क्लोथ, तो नाइट क्लोथ पहनाने में जो नर्स हैं उनकी हेल्प करती है, उनको लगता है सेलर्स कोट पहनाने में उनकी हेल्प कर रही हैं। एज ही क्लोज हिज आई ही इमेजिन्स सेइंग बाय टू हिज फैमिली बाय द शोर, तो जैसे ही वो अपनी आंख बंद करते हैं वो क्या कल्पना करते हैं कि वो अपनी फैमिली को बाय कर रहे हैं एक किनारे से। ही टेक्स अ स्लाइस ऑफ केक एंड 1 or 2 टॉयज विथ हिम टू बेड, ये सही है, येस होगा। व्हेन ही वेक्स अप ही फाइंड्स हिज बेड इन हिज रूम, ये भी येस है। तो चलिए नेक्स्ट है प्ले विथ वर्ड्स। एट द suffix sip ness are meant to these words to make new words with the new words on the write the new words on the blanks, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको कुछ वर्ड्स जो जैसा कि सिप नेस मेंट ऐड करके आपको नया वर्ड बनाना है और इसे करना है कंप्लीट, और आपको इस ब्लैंक्स में लिखना है। तो मैंने यहाँ किया हुआ है, आपको मैं बताती हूँ। काइंड, तो काइंड का आप क्या करोगे? काइंडनेस हो जाएगा। फ्रेंड का फ्रेंडशिप, स्पेस का स्पेसशिप, लीडर लीडरशिप, अमेज अमेजमेंट हो जाएगा, एग्री एग्रीमेंट, फिट फिटनेस, गवर्न गवर्नमेंट, ब्राइट ब्राइटनेस। तो आप जो समझ सकते हो ये जो वर्ड हैं वो एडजेक्टिव हैं, और जब हम इसमें सुफिक्स ऐड कर देते हैं तो ये नाउन हो जाते हैं। और सुफिक्स हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं, यानी कि वर्ड के अंत में सुफिक्स करते हैं, और अगर हम सब पहले ऐड करते हैं तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर फन। वर्ड्स दैट टेल्स अस अबाउट द एक्शंस ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग आर कॉल्ड वर्ब्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज़ के मूवमेंट को, एक्शन को बताने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं, यानी कि डूइंग और सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड। तो चलिए अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस, आपको इस सेंटेंसेस में वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। आई शट माई आईज एंड सेल अवे, मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, शट बंद करना, सेल मतलब आगे बढ़ाना। मदर कंगारूज कैरी देयर बेबीज इन देयर पाउच, यहाँ पे कैरी है वर्ब। टिम सिंग्स इन द स्कूल क्वायर, तो सिंग्स गाता है, ये भी वर्ब है। अहान पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अहान ने एक सुंदर पिक्चर पेंट किया, तो पेंटेड भी आपका वर्ब है। अ लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, फेल मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। मिसेस वैंग स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली, तो यहाँ पे स्पीक्स आपका वर्ब है। इसी तरीके से गो, कम, प्ले, राइड, स्लीप, और ये सारी चीज़ें वर्ब हैं। सर्कल द वर्ब्स इन द वर्ड्स सर्च, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स दैट यू हैव सर्कल्ड। आपको यहाँ पे मैंने देख लीजिए, मैंने सर्कल किया हुआ है, आपको इसमें जो वर्ड मिले जो आपको यहाँ लगता है कि करेक्ट होना चाहिए, आप यहाँ सर्कल करेंगे और उस वर्ड को यहाँ लिखेंगे। एमी लाइक्स टू स्टोरी बुक्स, तो क्या होगा? रीड, तो मैंने रीड आपका यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रोशन विल राइट अ लेटर टू ग्रैनी, तो राइट भी हमने यहाँ पे किया हुआ है। हु कैन सिंग द नेशनल एंथम, सिंग भी किया हुआ है। अ स्क्वायरल कैन क्लाइम अ ट्री, तो आप क्लाइम भी देख सकते हो। नीना एंड सैफ प्ले इन द पार्क, प्ले। अली एंड जॉन वॉक टू स्कूल, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ पे सर्कल करके रखा हुआ और यहाँ पे लिख भी दिया है। लुक एट ईच पिक्चर एंड नेम इट, राइट अ राइमिंग वर्ड फॉर इट, दे राइट 2 rhyming lines with any one of these pairs of words. Toy, boy, bed, red, cake, bake, coat, boat. तो आपने इस यानी कि एक वर्ड दिया था, उसका राइम करके हमें वर्ड्स को लिखना था। सब्जेक्ट लिंक सोशल स्टडीज। द बॉय इन द पोएम ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ सेलर, डिड यू नो दैट इन अर्लियर टाइम्स सेलर्स यूज अ कंपास टू फाइंड देयर वे वाइल सेलिंग। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लड़का है इस पोएम में वो सपना देखता है कि वो सेलर है, नाविक है। और क्या आपको पता है कि पहले के समय में जो सेलर्स होते थे वो अपना रास्ता पाने के लिए मतलब अपना रास्ता खोजने के लिए
सेल करने के लिए वो कंपास का यूज़ किया करते थे, जो यहाँ पे कंपास दिया हुआ है। अ कंपास लुक्स लाइक अ पॉकेट वॉच, कंपास एक पॉकेट वॉच की तरह दिखता था। इट हैज़ अ निडल, इसके पास एक निडल यानी कि सुई होती थी, विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ, जो कि नॉर्थ को यानी कि उत्तर दिशा को दिखाता था। वंस द सेलर्स न्यू वेयर नॉर्थ हुआ, जब उन्हें पता चल जाता था कि ये नॉर्थ है, दे कुड फाइंड द अदर डायरेक्शन ईजली। अब आपको पता है ना कि अगर हम कहते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर हमें नॉर्थ मिल जाए तो हमें ईस्ट वेस्ट साउथ भी मिल जाएगा। रीड द क्लूज अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू गेट द आंसर। अब यहाँ पे स्क्रैम्बल वर्ड दिया गया है, जंबल वर्ड्स दिया गया है, आपको उसमें अनस्क्रैम्बल करना है, यानी कि उसको जंबल वर्ड्स को आपको करेक्ट करके वर्ड्स बनाने हैं। दीज आर यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेस इन रिलेशन टू अदर प्लेसेस। तो आप जानते हो कि किसी भी लोकेशन को पाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की। तो हमने यहाँ लिखा है डायरेक्शन। द नेम ऑफ दिस डायरेक्शन राइम्स विथ माउथ, यानी कि इस डायरेक्शन का नाम माउथ से राइम करता है। तो आप जानते हो नॉर्थ तो करेगा नहीं, ईस्ट करेगा नहीं, वेस्ट नहीं करेगा, इट मीन्स इसका जो राइमिंग वर्ड होगा वो साउथ होगा, यानी कि इसको हम स्क्रैम्बल अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हमारा जो वर्ड बनेगा वो साउथ होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप जो मैंने एक्सप्लेन किया इस माई बेड इज़ अ बोट पोएम के लिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई एम वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।